मुल्क को आइन और कानून की पासदारी के लिए शहादतें उन्होंने दी है। तो अहमद के जो कुर्बानियाँ हैं उनकी खराज तहसीन के लिए जो है ना एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने कुछ तजावीज़ जहाँ डिस्कस की वो हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी है या जो हमारा CC है और बानी चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे, इसलिए हम अभी मीडिया में वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जब वो हमारी वो हो जाएगी तो 1-2 दिन में वो डिसीजन भी हम जो है ना फिर मीडिया के सामने रखेंगे। एक ये कि हमें आज बड़ी तशवीश है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है ना उसके ऊपर फैसला किया जाए। हम इस पर बड़ी तशवीश रखते हैं और जो हमारा ख़दशा था कि ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और ये अभी हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई है। हम इसके ऊपर और भी अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं कि क्या इसके पर हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या हम इसके ऊपर रिव्यू पे जा सकते हैं या हम कोई इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जा सकते हैं। उस पर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम जमहूरियत के लिए जो हमारे बुनियादी हुकूक है उससे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे और हर सूरत में हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें लीडर ऑफ द अपोजिशन और स्पीकर असद कैसर साहब कर चुके हैं। मैं सिर्फ 2 बातें इसके अंदर ऐड ऑन करूँगा जी। नंबर 1 तो ये कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है, ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। हालांकि उस वक़्त भी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी। तो हमारी ये संजीदगी का आलम था सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत के लिए कि ये कमेटी बनी। इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है। ऐसी कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब भाई ने वो तमाम आपके सामने रख दी हैं। वो पहले भी मीडिया के अंदर आ चुकी हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो एक इम्पैक्ट है कि शायद हमारी तरफ से जो कल अल्फाज इस्तेमाल किए गए कुछ हुकूमती वज़रा की तरफ से या नुमाइंदगान की तरफ से कोई मिन्नत तरले वाली बात है। भाईजान मिन्नत तरला हमने 2.5 साल में नहीं किया तो हम अब मिन्नत तरला क्यों करेंगे? वी हैव नथिंग टू लूज़। हम लोगों के आपने घर तबाह कर दिए, हमारे ख़ानदान तबाह कर दिए, बिजनेसेस तबाह कर दिए, कारकुनान को शहीद कर दिया, हज़ारों कारकुनान को जेल के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब 1.5 साल से नाहक जेल के अंदर बैठे हैं। और हमारे पास क्या है? हम तो जो पंजाब के अंदर जो फिस्तायत का सलूक है आपके सामने है कि MNAs को उठाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें। उनके ऊपर जुल्म सितम का और उन्हें फ़िज़िकल टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे अभी डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब अभी आए, उनके साथ जो कुछ किया गया, तो ये एक पॉजिटिव जस्चर के तौर पर है। बाकी जहाँ तक शुहदा का ताल्लुक़ है, शुहदा देखें मेरा साइंस ऑफ नेचर है। एक आपकी मेरी हुकूमत की सब लोगों की एक राय हो सकती है, अपोजिशन की एक राय हो सकती है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का असूल है, नेचर का असूल है कि खूने नाहक हमेशा बोलता है, खूने नाहक को दबाया नहीं जा सकता। ये जो 12 शहीद हैं इनके खून को दबाया नहीं जा सकता और हम कतन दबाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की गली गली चौराहे चौराहे में इन शुहदा के लिए दुआया तकरीबात होंगी। इन शुहदा की खिदमात को ज़िंदा रखा जाएगा, इनकी इस अजीम कुर्बानी को ज़िंदा रखा जाएगा। और जिस तहरीक के अंदर शुहदा का खून शामिल हो जाए वो तहरीक कभी नाकाम नहीं होती। इसी तरीके से कुरम एजेंसी के जो बेगुनाह शुहदा हैं वो किसी साइड से भी हों, एक ज़मीनी तनाज़े को एक मसल की रंग दिया गया। हम उन शुहदा के साथ हैं, उनके दर्जा फंडामेंटल राइट्स मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हैं। हमारी ये तहरीक आज महमूद खान चकज़ई साहब से जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह हैं और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब से सेनेटर जो MWM के सरबराह हैं, तफसीली बातचीत हुई। उमर भाई ने बाकायदा उन्हें दावत दी, असद कैसर साहब ने दावत दी, हम सब ने मिलकर दावत दी और इंशाल्लाह वो 15 तारीख को शमूलियत भी करेंगे और कुछ फ़ैसले हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। उमर भाई के हवाले से जो अभी कमेटी बनी है कहीं देर तो नहीं होगी, चूँकि डी चौक वाक़या भी ना होता, बहुत सारी चीज़ें पहले हो सकती थी। एक तो ये कि ये देर तो नहीं हुई अभी मुज़ाकरात पे, और दूसरा सर असद कैसर साहब आप भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, आप बताइएगा कि शुरुआत क्या है? कमेटी तो बन गई,
کیا کوئی آپ بھی اسٹیپ لیں گے یا صرف حکومت کا انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ کس طرح رابطے کرنے ہیں، کیسے آگے بڑھنا ہے؟ قوم کو اپنے کا چھپائیں گے نہیں، تھوڑا سا بتا دیجیے۔ یہاں پہ ٹکا خان صاحب بالکل دیر جو ہے وہ نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرامن شہری ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہم لوگ جمہوری قوتیں ہیں، پرامن شہری ہیں۔ پرامن مظاہرے کے اوپر وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی عوام نے عطیتاً پاکستان کو گفٹ کیے تھے، عطیے کے طور پہ دیے تھے، جس پہ M60 لائٹ مشین گن ود نائٹ ویژن، جس پہ ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل ود نائٹ ویژن اور آرکٹک سنائپر رائفل ود نائٹ ویژن، ان کی رینج ان بندوقوں کی، اس اسلحہ کی 1 کلومیٹر تک ہے، اور 1 کلومیٹر کی جگہ ان رائفلوں کو، ان مشین گن کو تقریباً 150 گز پہ استعمال کیا گیا۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان گولیوں میں کتنی قوت اور طاقت تھی۔ میرے اپنے حلقے میں ایک شہید ہے جس کا نام، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جان کو لے گلزار کرے، ان کا نام عمران عباسی شہید ہے۔ ان کو ایک اوپر پوزیشن سے گولی لگی، یہ دائیں طرف کے کندھے سے، اور پیٹ کے بل سے نیچے سے گولی نکلی۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گولی میں کتنی قوت تھی، کیونکہ وہ کلوز رینج سے فائر ہوئی۔ لہٰذا اسی لیے ہم لوگ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں کہ شوٹ ٹو کل آرڈر کس نے دیا، گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی۔ اور اس پہ میں نے قومی اسمبلی میں بھی بات کی اپنی تقریر میں کہ ہم اس کا ذمہ دار شہباز شریف کو ٹھہراتے ہیں اور محسن نقوی کو، کیونکہ ایک انٹیریئر منسٹر ہے فارم 47 کا اور دوسرا فارم 47 کا وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اور کابینہ کے دوسرے اراکین بھی ہیں۔ انہوں نے گولی چلانے کا آرڈر کیا پرامن لوگوں پہ، نہتے شہریوں پہ، اور اس خون کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ نے دیکھ لیا حکومت کی رویہ کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ایک پرنسپل سٹانس رکھا ہے، کوئی بھیک ہم نہیں مانگ رہے ہیں۔ بالکل